हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। सो टुडे इट इज़ द डे ऑफ योर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सीएपीएफ परीक्षा का पेपर 2 विच इज़ ऑल टुगेदर अ गेम चेंजर। आपको सिलेक्शन में, आपका रिजेक्शन में जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पेपर है पेपर 2। सो आज का यदि पेपर 2 देखा जाए तो yes, the paper was actually a moderate paper, यानी इतना आसान भी नहीं था और इतना कठिन भी नहीं था। It is not so easy as well as it is not so difficult also. I call it as a moderate paper. आज हम पूरा इस पेपर 2 का टाइटल्स का एनालिसिस भी करेंगे। क्या आपका कंटेंट में किस तरह का पॉइंट्स होना चाहिए था, यदि कौन सा पॉइंट्स होगा आपका प्रेजेंटेशन में तब आपका स्कोर बेहतर होगा, वो सारा बात हम जानकारी ले लेते हैं। तो उससे पहले आई एम रिसीविंग न्यूमरस मैसेजेस एंड न्यूमरस कॉल्स विथ रिगार्ड टू द पेपर 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ टुडे। आज का पेपर देखकर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एवीकेएस एकेडमी का पेपर 2 बुक बहुत ज़्यादा मदद हुआ है। अलॉन्ग विद द कोर्स द पेपर 2 बुक वॉज ऑल्सो proven to be very successful this year। क्यों? I always come with the proof। ठीक है, इस साल भी I am in front of each and every one of you with the proofs only। ठीक है, सबसे पहला टाइटल, The campaign to save the endangered। Clear? The campaign to save the endangered। This was सीधा आपको मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज 2022 एडिशन का बुक जो हमने रिलीज किया है। उस बुक के अंदर इंडेक्स में द 43rd क्वेश्चन वॉज स्पीकिंग अबाउट एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन देयर ऑन। ठीक है, उसी बुक में 48th टाइटल वॉज स्पीकिंग अबाउट वुमेन ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस। अ सिमिलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, क्लियर द रोल ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस करके द सिमिलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। विद दैट Is the war only solution? 58th टाइटल हमने दिया है, Is the war only solution? Clear? So the similar title was asked to stop the wars. Then it was asked the role of CAPF in national security. A similar type of question was asked, Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. With that, green power was asked। आर्गुमेंट में कुछ इसी तरह का एक टाइटल आपसे पूछा गया था। ठीक है, with that see you can see this green energy, green power, same title। also inflation के बारे में हमने एक टाइटल दिया है, inflation according to inflation का टाइटल दिया है। so price rise is nothing but inflation, so this was also asked। 110th टाइटल was given on video gaming। ठीक है, it was an argument, similar argument was actually asked। just a second, so you can see here argument, video games sharpen the mind करके। clear? so likewise out of the 10 given titles 7 are the direct hits from our paper 2 book, or else the एवीकेएस एकेडमी का मटेरियल से ही काफ़ी अच्छा सवाल इस बार पूछा गया है। okay, so you can also cross check, and while I am explaining you can also keep the book in front of you, so that I will also take the reference of the AVKS book only। you can also keep the book in front of you in order to make yourself compatible and comfortable with what you have presented। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइटल देखेंगे तो अब सभी लोगों को पता है इस टाइटल का जवाब आपको देना था 300 वर्ड्स में। विद इन 300 वर्ड लिमिट यू शुड एक्चुअली राइट और एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टाइटल, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड। The campaign to save the endangered. If this particular title is asked, then what kind of a approach you should follow, or what kind of a points आपका presentation में होना चाहिए ताकि आपका नंबर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, so the campaign to save the endangered, तब आपको उसमें सबसे पहले endangered का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करना था। ठीक है, explain the term endangered, who declares certain species as endangered, ये भी पॉइंट आपको कवर करना चाहिए था। with that status of the species, मतलब उनका करंट स्टेटस क्या है वो भी आपको बताना चाहिए था। with that you can also quote the report of IUCN,
दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इस तरह का पॉइंट्स आपको उसके अंदर कवर करना चाहिए. एंड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Clear? What all efforts are put by the government of India, that also you will have to put in your presentation in order to make it a perfect essay or the perfect presentation altogether. So आप सभी लोग open कीजिएगा पेज नंबर 89. Somebody is having AVK's का book. Please open page number 89. In the page number 89 we have directly mentioned about the idea of endangered animals and the protection. Clear? With that, I also want you people to connect it with the ethical treatment of animals. Ethical treatment of animals. With that, you can also efforts by government of India में आप लोग कुछ policies लिख सकते हैं. You would have also written certain laws in that particular regard. What are the laws that are brought by India in order to protect them? Clear all of you? So if you are broadly covering this dimension, then yes, there are high chances of making this question correct. मतलब ये जो सवाल आपसे पूछा है वो सही होने का संभावना, मतलब मॉडल आंसर भी इसी के ऊपर मिलता जुलता हो सकता है. ठीक है. Then see the next title, guys. What can be done to stop the wars? Clear? What can be done to stop the wars? Let us understand what kind of a presentation should we apply in this particular title. Okay. So, what can be done to stop the wars? बार बार हमारा मेंटर्स, मैं खुद बार बार यही बोल रहे थे कि रशिया यूक्रेन का समस्या इस साल चल रहा है. So yes, there are high chances that this particular title can be asked. So what kind is the war only solution करके I want somebody having paper to book to please open the page number 117. Clear? Page number 117 में हमने ये title दिया है. Let us check that. Is the war only solution करके this question was asked. Yes, definitely you will have to connect this particular title with certain dimensions like the world peace. Why you should connect with the idea of world peace? There is a reason. See, you should always understand or estimate the keywords of the title. हर टाइटल का कुछ कीवर्ड होता है, उसी कंपोनेंट से मिलता जुलता आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए. Clear? So world peace, when connect it with your historical wars, like for example World War I, World War II. Clear? उसके बाद आएगा कौन सा? Cold War. आपको पूरा इंट्रोडक्शन में, if you are going with this particular background of explaining what is a war, okay, and why, you should understand, no, what, why, where, when and how. अब अपने प्रेजेंटेशन में 4W 1H का फॉर्मूला लगा दीजिएगा. क्या बोला मैंने? 4W plus 1H. Okay. So what can be done to stop wars? So we need to ensure what? Peace. हमें क्या ensure करना चाहिए जी? Peace. So your entire presentation, any war happens, they will come with a pact. They will come with an agreement. They will come with a conclusion. मतलब कितना भी ज़्यादा लड़ाई हो जाए, अल्टीमेटली जाकर के होना क्या चाहिए? कॉम्प्रोमाइज. When we are compromising, we are ensuring what? Peace. That should be the core principle of your particular answer. With that, you should also connect it with another important idea called the death and destruction. आपको एक और डायमेंशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. What do you mean by this? What happens in the war? Destruction of our infrastructure, casualties of the soldiers. Other than this क्या होगा? कुछ भी नहीं. If at all Russia and Ukraine are fighting, for what they are fighting? They want Russia to be Ukraine to be a part of Russia, and Ukraine wants itself to be a part of some other organization.
तो इस तरह से आप यदि करंट कनेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी इन द सेफेस्ट पाथ। इसी टाइटल में आपका होना चाहिए सो कॉन्फ्रेंसेस, like for example we have a body called UNSC, that is United Nations Security Council, clear? Then we have peace indexes or something like that, peace index or the safe indexes, something like that, ठीक है? उसी के साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं like MOUs between the nations or between the countries. So that can also be done in order to make your presentation well. Then you can add another key point like efforts by world, and also you can add a key point like efforts by India. क्या key point add कर सकते जी आप? Efforts by world in order to generate peace. What happening in the world? मतलब what is the world doing? Like is there any peace conferences held? Is there any mediators coming into picture? What India is trying to do? India का peace generate करने के लिए we have our strongest security forces. We will be having the peace, we'll be celebrating the birthday anniversary of Mahatma Gandhi, who is called the brand ambassador of peace, who is himself known as a man of non-violence, ठीक है? ये सारा मतलब महात्मा गांधी का जन्म जब इंडिया में हुआ है, तो why don't you begin your presentation with the idea of Mahatma Gandhi? That will also be a very, very wonderful presentation altogether. Clear, guys? So this can also be connected in this particular manner as such. Okay, just wait. For example, just a second. One second, please. If I take the next title, see, the emerging presence of women in armed forces. The emerging presence of women in armed forces. Clear? Here also I request to open the paper 2 book. Paper 2 book के अंदर मॉडल आंसर भी आपको सीधा सीधा उसी में मिल जाएगा. पेपर 2 बुक में अंदर पेज नंबर 99. Page number 99, if you open, then you will be getting a title called Role of Women in Armed Forces or Women Officers in Armed Forces करके. So definitely page number 99 में भी खोलता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ खोलिएगा page number 99 of AVKS Academy का paper 2 book. So if somebody is not having the paper 2 book also, you please don't worry. I am definitely going to give all the insights that are necessary. ठीक है? इस टाइटल को आपको क्या क्या वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, यस, दिस इज सच अ टाइटल विच रिक्वायर्स सर्टेन डेटा ऑन वुमेन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मतलब डेटा मतलब कितना परसेंटेज का वुमेन पार्टिसिपेशन है आर्म फोर्सेस में. यू कैन ऑल्सो टेक पैरामिलिटरी हियर, यू कैन ऑल्सो टेक आर्मी, यू कैन टेक एयरफोर्स, यू कैन टेक नेवी ऑल्सो into this particular picture. And you should also come across with the concept called gender equality here. क्या आपको बताना चाहिए था about the gender equality, ठीक है? Then gender equality and the promotion, उसके लिए जो promotions हम कर रहे हैं, ठीक है? उसी के साथ I want also you people to mention about the government efforts. क्या क्या गवर्नमेंट का एफर्ट्स है इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर वुमेन इनटू द पिक्चर. देन आई वांट आल्सो यू पीपल टू कनेक्ट विथ एडवांटेजेस इफ मोर वुमेन आर रिप्रेजेंटेड. यदि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तब क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है. क्लियर ऑल ऑफ यू? देन ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन दिस रिगार्ड, मतलब उनका क्या कहना है इसके ऊपर. दैट पॉइंट कैन ऑल्सो बी एडेड इन टू दिस पिक्चर.
clear, and a way forward can actually be very very brilliant in this title. मतलब आपका way forward मतलब कुछ अच्छा अच्छा suggestions जब आप दोगे तब ये particular point ये particular title जो है that can be very easily and very impressively presented in your examination altogether. Okay guys, so next देखते हैं प्राइस राइज कॉजेस एंड इफेक्ट्स. सिंपल टाइटल है, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ इकोनॉमिक्स का कुछ भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा, देन यू विल बी एबल टू राइट दैट. इन्फ्लेशन का टाइटल हमने दिया है एवीकेस पेपर 2 बुक में पेज नंबर 177 में. In page number 177 we have mentioned about this particular title, inflation. 177, please open along with me, all of you. Page number 177, just a minute, see. Right. So here we have given actually in the form of argument, but you can definitely mention it in essay. मतलब आप अपना presentation को essay के दौर पे भी आप अपना presentation को देख सकते हैं. For example, inflation कैसा पूछा है, causes and effects, causes and effects. So this is the demand of the title. See, first of all you need to explain price hike and why it happens. For example, today the price of petrol is higher as compared to the previous years. So why does this actually take place? Clear? So core economics का भी principle आपको यहाँ पर डालना है. That is something about the idea of supply and demand. Clear? Core economic का principle supply and demand. For example, if we are producing tomato, okay, so the requirement of India is to produce 1000 kgs of tomato. Then we have produced 1010 kgs of tomato, so we will be selling it at rupees 10 per kg. For example, the requirement of India is 1000 kg and we are able to produce only 500 kg. Then the price won't be the same. The price will go high. It may go till 30 rupees per kg or 40 rupees per kg. मतलब क्या समझ में आ गया आपको? Demand is high, supply is low, then the price will go high. As simple as that. Clear? So इसी core principle को, इसी core idea को आप अपना पूरा presentation में बताना होगा. Clear all of you? Then inflation title को आप कुछ कुछ इस तरह से भी आप जोड़ सकते हो, जैसे कि recent trends of inflation. मतलब हाल ही में क्या क्या इस पे बदलाव आया है. जैसे कि पेट्रोलियम आप पेट्रोल ले सकते हो, ऑनियन यू कैन टेक इनटू पिक्चर, कर्ड, मिल्क, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दिस आइटम्स you can take into the consideration. Then you can also add certain core principles like WPI and CPI, that is a wholesale price index and consumer price index. Clear? Then what are the positives and what are the negatives of idea of inflation? Because you know there are certain positives also, not just negatives. There will be definitely certain positive outcomes also of the idea of inflation. For example, if inflation is there, definitely you and me will call inflation is bad. For example, if the price of tomato was yesterday 10 rupees, today it is becoming 50 rupees. Is it good or bad? We definitely call it as bad. लेकिन यदि हम सब, for example, let us assume that we are all tomato farmers, हम सभी लोग टोमेटो का ही खेती करते हैं, तब हम खुशी रहते कि नहीं रहते? Yes, definitely. So it will be beneficial to the producer, obviously. So likewise, certain key points can also be added in your presentation. Okay guys, next thing. Synthesis. So 4 titles we have explained. In fact, 5th title यदि देखा जाए तो synthesis of Eastern wisdom and Western science, a needed goal for humanity. That was a very very interesting and important title asked in today's question paper. I repeat the title. See. For example, okay,
The title was asked in this way. For example, I take it. Right. Synthesis of Eastern wisdom and Western science. It is written like a needed goal for humanity. A needed goal for humanity. If suppose you appear to this particular title, जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा. कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो. ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस. साइंस है ना द वेस्टर्न एडवांसमेंट्स, एंड ईस्टर्न विजडम का मतलब द नॉलेज or else the historical perspectives what we have learned. Okay, so the combination of these two is the need of the hour. The title says the combination. We if we are going on becoming advancing, मान के चलो सभी लोगों के हाथ में हम एप्पल फोन रख देते हैं, ठीक है, तब भी it is not a progress, it is not a greater development. सबके हाथ में हम भगवत गीता लगा देते हैं, तब भी it is not a need of the hour, but need of the hour is both the combination of these two. Clear all of you? So वही टाइटल आपसे पूछा है. It is slightly to be related with your philosophy. Clear? थोड़ा सा आप इसको philosophy से भी जोड़ सकते हो, ठीक है. Then another important title as the Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. क्या दिया इधर? Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. So I don't want to explain this because you will be the better person to approach this particular title. मतलब आप लोगों से अच्छा यह टाइटल को, सिक्स्थ टाइटल को आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, because you are the ones to enter into the armed forces to wear the uniform. But still, so very important and very innovative title was framed by UPSC this time, saying Indian Armed Forces are strategic thinking and timely action. It is a combination of these two. Yes, it is. We do admire it, we do accept it, absolutely no doubt at all. So this can also be connected with the core principles like the actions performed by Indian Army, success rate, मतलब कौन कौन सा युद्ध में हमने जीता है, clear? Then you can also advancement and modernization of armed forces, मतलब जो भी वेपनरीज, एयरक्राफ्ट, राफेल वगैरह जो भी हम लाते हैं उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस टाइटल को. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ द आइडिया ऑफ इनफैक्ट द वेरी रिसेंट आइडिया यू कैन add like idea of recruitment of forces, मतलब idea of recruitment of forces in the recent times, whatever are the changes that we have tried to bring like Agnipath and others, ठीक है, ये भी आप इस पे जोड़ सकते हो, ठीक है. So this is how I want you people to connect with the idea of essay writing. Clear guys? Next let us take up, sorry, okay, this is disturbing me a lot today. Okay, let us continue. So if you take up the argument writing, very easy, in fact arguments were asked today guys. So video games sharpen the mind and UN के बारे में पूछा है. दो arguments आपको दिया है. First one was
video games sharpen the mind. And the second one was asked, UNO, United Nations Organization, has become redundant. So this was another title asked. Okay. Yes, this was also a direct question framed from our title only. Title number 110, पेज नंबर 192 में हमने दिया है. In the page number 192 of AVKS Academy का paper to book, we have directly given about this particular title. Page number 192 खोल दीजिएगा आप सभी लोग मेरे साथ. If you open page number 192, you can see the both pros as well as the cons of the idea of United Nation organization. Video gaming के बारे में आपको कुछ information वहाँ पर मिल जाएगा. Just a second, please. Right. So आप सभी लोगों को मालूम है भी है. So argument में पहले कुछ introduction लिखेंगे 2-3 लाइन का. Then you will write few points in for. I have said 5 points at least. And you will be writing few points in against. I have also said 5 points. ठीक है, against में. So I hope very easily you can manage this particular title. For example, you can mention the pros like video game के बारे में. If you can add the first pro point, yes, it can sharpen the mind. ये भी point आप लिख सकते हो जो अपना presentation में ही दिया है. Clear? It can enhance the executive functioning करके हमने एक point डाला है इसमें. Clear? It may help come out of depression. It may help to come out of the depression. Clear? It may improve the skills positively. Skills जो है वो उसे positively हम improve कर सकते हैं. Clear? Then sharpen and excel in other field. मतलब video game खेलने वाले अदर फील्ड्स में भी वो एक्सेल होने का चांसेस है. सो इसका अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं जैसे कि यस, एडिक्शन इज नॉट ऑलवेज गुड. एडिक्शन इज नॉट ऑलवेज गुड करके एक पॉइंट डालेंगे. ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो ऐड द पॉइंट्स लाइक फिजिकल गेमिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनलाइन. ठीक है. Then you can also add the points like yes, more use can lead to depression actually. Okay, यदि पेरेंट्स मना कर देते खेलना नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में चले जाएंगे. क्लियर. इम्पैक्ट ऑन स्टडीज. Then you can add like side effects on health can also be possible. Side effects on health that can also be added here. In fact, कुछ तरह का security threats भी आने का chances है. Security threats because you are exposing the more and more of the idea of online gaming. So you will be giving your email ID and other credentials which are necessary. Then it can also result to the security threats as such. Clear all of you guys? Just a minute now. Okay. Then if you see the other title like United Nation Organization, yes, इसका pros as well as the cons of this particular title can also be easily framed. Because United Nations Organization have reduced its significance. Clear? So यदि positives लिखेंगे तो its idea is to ensure peace. Clear? Peace generate करना है. There is no third world war. आज तक कोई third world war तो आया नहीं. Yes or no? That is all the success of UNO. 193 member countries are participating. ठीक है, वो भी एक तरह का सक्सेस हम मान सकते हैं. ठीक है. There will be seasonal elections and
funding for UNO, yes, this can also be added as a positive point. Then you can also add certain other positive points like leadership from intellectual people across the world, मतलब पूरा दुनिया से इंटेलेक्चुअल पीपल इसका लीडर्स बन रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी एडेड. कॉन्स तो काफी सारा आएगा. क्लियर? इट इज बिकमिंग साइलेंट, ठीक है. इट इज बिहेविंग लाइक अ साइलेंट बॉडी, ठीक है. नो प्रॉपर इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट, ठीक से वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. किसी भी समस्या आता है तो ठीक से वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है. विद दैट यू कैन ऑल्सो एड लाइक डोमिनेटेड बाय 5 कंट्रीज, मतलब P5 कंट्रीज जो है उन्हीं का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन चलता है, जैसे कि रशिया, USA, UK, फ्रांस. क्लियर? रशिया, USA, UK, France and China. Clear? Likewise. You can also add a point like Eastern issues are not at all solved. मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा फोकस करते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. With that, you can also add the points like recent issues. लाइक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यूएनओ ने कुछ नहीं किया. रशिया यूक्रेन का वार हुआ है, ठीक है, यूएनओ ने कुछ नहीं किया. इस तरह से आप इस प्रेजेंटेशन को रख सकते हैं. ओके गाइस, सो रिपोर्ट राइटिंग भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट्स आपसे पूछा है इस बार, जैसे कि एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19. फेलो फीलिंग का मतलब होता है माँ, जैसे कि द आइडिया ऑफ humanity, clear, the idea of humanity and the idea of friendship. Clear? Likewise, you can add a few important points in this particular regard. Okay. With that, green energy progress in India. Clear? This was also a direct question given in AVKS Academy का paper to book. So for example, green power करके हमने एक टाइटल दिया है. Just a second, I'll open that for you. 1 second. टाइटल नंबर 80, पेज नंबर 150 में हमने ग्रीन एनर्जी के बारे में अच्छा सा दे रखा है. सो दैट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड एज अ रिपोर्ट इन योर एग्जामिनेशन. सो रिपोर्ट राइटिंग पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम जो पॉइंट्स आना चाहिए वो तो सब लोग लिख देंगे. सो आई होप योर पेपर 2 इस तरह से गया होगा. और डेफिनेटली येस, if you are adding the points which I have mentioned so far, then definitely that will be a very, very wonderful presentation, very, very a good presentation of yours. Clear? I hope you enjoyed this video, and also I hope that AVKS Academy ka paper to book and other sources of paper to by AVKS have been very, very helpful and fruitful this year. I wish you all the best for your further levels of examination. मतलब आपका फिजिकल और इंटरव्यू के लिए भी मैं बेस्ट विशेस बताता हूँ, और इस तरह का वीडियोस के लिए ज़रूर देखते रहना AVKS Academy. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.